हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है आईएचबी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आईएचबी की तरफ से, लेकिन जो सब्सिडरी एक डिपार्टमेंट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, यानी कि मान सकते हो कि आईओसीएल की तरफ से ये नई वैकेंसीज रिलीज हुई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटली परमानेंट जॉब्स होगी, कोई भी अदर जॉब नहीं है। टोटली ये परमानेंट जॉब्स होगी। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर वैकेंसीज इनवाइट की गई है। एक अच्छी प्लांट है, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से तीन इंडिया की तीन बिगेस्ट ऑयल कंपनीज इसको लीड करती है। तीनों ऑयल कंपनी मिलके बनाती है। जैसे HURL है ना, हिंदुस्तान उर्वरक लिमिटेड, उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा जो IHB है, जो इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL, तीनों ऑयल लिमिटेड मिलके इस कंपनी का निर्माण किया है। तो सब्सिडरी है, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर शेयर है वो इंडियन ऑयल का। तो यहीं से वैकेंसीज रिलीज हुई है। चलिए अब डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी हमारी ओर से कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हैं। सो डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जो कि रिलीज हुई है आईएचबी लिमिटेड की तरफ से। आईएचबीएल जो है वो एक सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। जैसा कि मैंने बताया, ये तीनों ऑयल डिपार्टमेंट मिलके आईएचबीएल का जो लिमिटेड आईएचबी लिमिटेड, इसका निर्माण किया है और वैकेंसी यहीं से निकाली गई है। तो इसी की वैकेंसीज को हम डिस्कस करेंगे। आईएचबीएल लिमिटेड ये जो ज्वाइंट वेंचर कंपनी ऑफ इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड भारत पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्ट प्रिपेयर टू मेंटेन अपकमिंग कांदला, जो गोरखपुर में होगा, कांदला टू गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड द प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट टू अंडरवे एंड आईएचबी प्लान टू रिक्रूट सेल्फ ड्राइविंग कमिटेड पॉसनेट। जितने भी कैंडिडेट जो पैशनेट स्टूडेंट हैं, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। वेरियस पोस्ट वाइज वैकेंसीज रिलीज की गई है, जो कि एक परमानेंट जॉब्स होगी। हालांकि परमानेंट होती है, बट ये आपका डिपार्टमेंट निर्भर करता है। जो प्रोजेक्ट जब तक चलता है, जब अदर प्रोजेक्ट में आपको भेज दिया जाएगा। तो पहली वैकेंसी है डिप्टी मैनेजर की। HSE ये डिसिप्लिन है। HSE में रिक्रूटमेंट है, मैकेनिकल में है और फाइनेंस में है। ये डिप्टी मैनेजर HSE में अप्लाई करने के लिए BTech इंजीनियरिंग, रेगुलर इंजीनियरिंग लाइक केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस में आपने कर रखी हो, बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट सिविल वाले और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले कमेंट करते हैं कि वैकेंसी नहीं निकलती या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, लो डियर, वैकेंसी निकल चुकी है। सबसे ज़्यादा रोना सिविल वालों का होता है। हालांकि सिविल की वैकेंसी बेशक बहुत कम आती है, फिर भी वैकेंसी निकाली गई है। ज़्यादा तो नहीं है, बट जो भी है अप्लाई आप लोग ज़रूर कीजिए। मैकेनिकल, तो यहाँ पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट वैकेंसी सो BTech या फिर BSc इंजीनियरिंग आपने कर रखी हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, दैट्स अप्लाई, ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस, तो CA वगैरह चाहिए, CA CMA कस रखें तो अप्लाई करो आप लोग। नेक्स्ट अब आ जाते हैं सीनियर इंजीनियर की वैकेंसी से। ये हाईली पोस्ट है डिप्टी मैनेजर में। अब सीनियर इंजीनियर में जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं, इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मैकेनिकल में वैकेंसी है, टेलीकॉम एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। ये दोनों डिपार्टमेंट जो रिक्रूटमेंट है सीनियर इंजीनियर की है। 4 ईयर की BTech इंजीनियरिंग या फिर BSc इंजीनियरिंग रेगुलर में कर रखी हो, लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने डिप्लोमा करके डिग्री किया है ये सब ब्रांच से, तो भी आप अप्लाई यहाँ पे आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है इंजीनियर की। अब इंजीनियर में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, टेलीकॉम एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड IT डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकाली गई है। तो इंजीनियर में पोस्ट ज़्यादा है और ये अच्छी खासी पोस्ट पर वैकेंसीज है। यहाँ से अप्लाई करने के लिए, यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और टेलीकॉम में अप्लाई करने के लिए BTech 4 ईयर की डिग्री रेगुलर होनी चाहिए। और जो आपका चलेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, सारे अप्लाई कर सकते हैं। सिविल वाले यहाँ पर भी एलिजिबल है और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। एक IT में वैकेंसी है, तो BTech CS एंड IT दोनों अप्लाई कर सकता है। ओके, कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग है तो भी आप अप्लाई यहाँ पे कर लेना।
नेक्स्ट है ऑफिसर में फाइनेंस की पोस्ट है तो सीए वगैरह चाहिए। एचआर की वैकेंसीज है तो एमबीए, मास्टर डिग्री, पीजी डिप्लोमा कर रखी हो एचआरएम में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए टोटल वैकेंसी रिलीज हुई है 25 वैकेंसीज है। ओके, और देन नंबर ऑफ टोटली ओवरऑल टोटल वैकेंसीज यहाँ पर अलग अलग बेसिस पे सिलेक्शंस होगी। सो अगर मैं बात करूँ रिमार्क्स के अकॉर्डिंग एज लिमिट तो डिप्टी मैनेजर की 18 से 40 साल एज लिमिट होगी, सीनियर इंजीनियर की 35 साल होगी और ऑफिसर या फिर इंजीनियर की 30 साल रखी गई है। बाकी बात एज रिलैक्सेशन की हम डिस्कस कर लेते हैं मिलती है कि नहीं, बट जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो 1 मई 2025 को एज काउंट की जाएगी। तो इसको आप एक बार जरूर नोटिस कर लेना। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दी गई है। इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं अलग अलग बेसिस पे। द पोजिशंस आर लोकेटेड फील्ड ऑफिस इन स्टेट ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो ये 3 स्टेट में आपकी जॉब लोकेशंस होगी अलग अलग बेसिस पे। क्वालिफाइंग डिग्री होनी चाहिए टाइम एंड रेगुलर, तो टोटली कंप्लीट होनी चाहिए। सीजीपीए मार्क्स बहुत ज़्यादा वेरी करती है। अब आ जाते हैं फाइनल डिसीजन एक्सपीरियंस पे। एक्सपीरियंस मांगा गया है गाइस। मैनेजर में जो भी पोस्ट अप्लाई करोगे अप्रॉक्सीमेटली 7 ईयर का एक्सपीरियंस होगा, बिकॉज एक बहुत बड़ी पोस्ट है यार, डायरेक्टली आप मैनेजर की जॉब पे जा रहे हो तो इतनी बड़ी पोस्ट में तो एक्सपीरियंस रहेगा ही रहेगा। तो मैनेजर में जिसमें भी अप्लाई करो एक्सपीरियंस होगी। सीनियर इंजीनियर में अप्लाई करने वाले 5 ईयर की एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड रखी गई है। फिर आ जाते हैं इंजीनियर। अब जितने भी कैंडिडेट इंजीनियरिंग में अप्लाई करोगे मिनिमम 3 ईयर की एक्सपीरियंस यहाँ पर आप सारे स्टूडेंट के लिए रिक्वायर्ड होगा। चाहे आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं 3 ईयर की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। और वर्क एक्सपीरियंस किसी में हो सकता है, बट गैस प्रोडक्ट कनेक्टेड अगर आपने इंटर्नशिप कर ली हो ऑयल एंड गैस में, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ऑयल इंडियाज में, या फिर ओएनजीसीज हो गया, गेल इंडिया में, ये सब क्या होता है बहुत ज़्यादा डिफेक्ट करती। ऑयल एंड गैस सेक्टर में अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हो, इंटर्नशिप किया हो तो कहीं ना कहीं 1 साल मायने रखता है। 1-2 साल आपने काम किया है तो ज़रूर यहाँ पे कारगर साबित होगा। ऑफिसर की वैकेंसी है यहाँ पर भी 3 ईयर की एक्सपीरियंस, ऑफिसर में एचआर में यहाँ पर भी 3 ईयर की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। सिलेक्शन प्रोसीजर की डिस्कस करें तो बेस सबसे पहले फॉर्म की स्क्रूटनी होगी, देन फर्दर शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे फॉर असेसमेंट डिफरेंट। तो आपका असेसमेंट टेस्ट होगा। असेसमेंट जहाँ पर होता है वहाँ आपका फैक्ट नॉलेज यानी कि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज ही टेस्ट होगी एंड आपकी वॉक इन इंटरव्यूज भी ली जाएगी जो कि पर्सनल इंटरव्यू इज अ कंपलसरी। फिजिकल फिटनेस आपका देखा जाएगा। नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट अगर आप डिस्कस करें कि कब तक आप जॉब पे रहोगे यहाँ पे, तो 1 ईयर की ड्यूरेशन प्रोबेशंस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 1 साल का प्रोबेशंस पीरियड होगा। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपको पोस्टिंग यहाँ पर मिल जाएगी जो कि एक परमानेंट जॉब्स होगी। दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज है और एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। तो ये नहीं कि इसमें परमानेंट, देखिए परमानेंट होता है कि जब तक आपका पाइपलाइन चल रहा है तो तब परमानेंट है, बट ट्रेनिंग आपकी ज़रूर होगी यहाँ पे। ओके, आईएचबी लिमिटेड जो बात करें सीटीसी तो अमेजिंग सैलरी है, बहुत अच्छी खासी सैलरी। डिप्टी मैनेजर की 11 लाख का आपका पैकेज होगा। सीनियर इंजीनियर वालों के लिए 9 लाख का पैकेज होगा और इंजीनियर या फिर ऑफिसर वालों के लिए 7 लाख का पैकेज होगा। अगर यहाँ पे 7 लाख की पैकेज में बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली जो आपकी सैलरी होगी करीब करीब सब मिला के 50,000 पर मंथ आपका सैलरी होगी एज ए इंजीनियर की मैं बात कर रहा हूँ तो। ओके डियर, तो अमेजिंग जॉब से अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा एज ए परमानेंट जॉब्स के लिए। इंडियन ऑयल की सब्सिडरी में आपका जॉब्स लगने वाला है तो ये बहुत बड़ी बात है, जाइए अप्लाई कीजिए। हाँ, और ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है बट लीड करती है, ये तीनों ने मिलकर बनाया है ये सब्सिडी, इन तीनों का इंडिपेंडेंट बॉडी है ये। स्टार्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 मई से स्टार्ट होगी, यानी कि हो चुकी है आज से ही, और लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 जून 2025 तक लास्ट डेट है। कट ऑफ डेट के लिए नहीं, 1 मई को आपका सब कुछ की कट ऑफ रखेगी, चाहे एक्सपीरियंस हो, एज हो, या फिर आपकी कैलकुलेटिंग के। सो डियर, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं सही अप्लाई कीजिए, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। कोई भी एक्स्ट्रा डाउट होगा तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।